90% बंदों की तरह मैं भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मोटा हुआ करता था एंड एक टाइम पे तो मैं इतना ज़्यादा सूख भी गया था बेसिकली लॉकडाउन के टाइम पे कि भाई मेरे अंदर कोई सेल्फ एस्टीम नहीं थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था एंड मैं बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट करता था पब्लिक में जाने से। एंड जो बंदे भी स्टेज में हैं, इस सिचुएशन में हैं, वो समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब यार ऐसा था कि तुम कोई भी कपड़े पहनो, तुम्हारा ड्रेस सेंस बेकार होता है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी ख़राब होती है एंड बेसिकली तुम्हारी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा एवरेज दिखती है। एवरेज भी नहीं भाई, बिलो एवरेज। एंड मैं समझ सकता हूँ भाई कितनी ज़्यादा दिक्कत आती है। एंड मैं भी उस टाइम पे ये सोचता था यार कि भाई जब मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखता था सोशल मीडिया पे, मूवीज़ में एक्टर्स की फिजिक देखता था, मुझे लगता था भाई ये तो इम्पॉसिबल है बनाना, मैं ऐसा कैसे देख सकता हूँ, दे आर सुपर ह्यूमन। बेसिकली मुझे एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था उस टाइम पे। एंड मैं बस सोचता था यार कि काश काश मेरी भी बॉडी ऐसी हो जाती। तो मैं बेसिकली इन अ नटशेल अपने आप को बहुत ही हद से ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करता था एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन पे करता था जस्ट बिकॉज मेरी बॉडी अच्छी नहीं थी एंड मेरे में वो मेंटल एनर्जी नहीं थी। तो अभी जितने भी बंदे तुम जो वीडियो देख रहे हो, अगर तुम इस स्टेज में हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा एंड इसीलिए ये मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। आज कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं होगी, आज कोई लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो नहीं होगी। ये काइंड ऑफ एक माइंडसेट शिफ्ट वाली वीडियो मैं ट्राई करूँगा आपको मोटिवेट करने का एंड रियलिटी बताने का। तुम अगर इस सिचुएशन में हो जो मैंने अभी डिस्क्राइब करी है एंड तुम भी चाहते हो कि तुम्हें कुछ करना है अपनी बॉडी के साथ, तुम्हें कुछ ना कुछ चेंज लाना है अपने अंदर, एंड अगर तुम्हें लगता है तुम ये सब नहीं कर सकते, सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, यू ब्लडी कैन। एंड तुम इतना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, इतना हद से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो कि तुम्हें खुद नहीं पता था कि तुम इतनी ऊपर पहुंच सकते हो। सो अपने आप को इतना डाउन प्ले मत करो भाई, क्योंकि जब पहले मैं पब्लिक में जाता था मुझे शर्म आती थी एंड जब मैं अब पब्लिक में जाता हूँ, कल की बात है भाई, कल मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, बेसिकली दिल्ली मेट्रो में, एंड मैं बेसिकली गाज़ियाबाद से हूँ, तो मैं ट्रैवल कर रहा था। मैंने हाफ फॉर्मल शर्ट पहनी थी, प्रॉपर ट्राउज़र पहने थे एंड लाइक वो कपड़े मेरे इतने महंगे नहीं थे, ना ही ब्रांडेड थे, बट वो बहुत बेसिकली एक नॉर्मल कपड़े थे। बट जब भी मैं आगे जा रहा था प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे, मेट्रो के अंदर मैं बैठा था, खड़ा हो रहा था, पीपल वर लिटरली स्टेयरिंग एट मी। वो मुझे घूर के ऊपर नीचे से देख रहे थे, जिसमें से लड़के भी थे, बूढ़े लोग भी थे एंड ऑफ कोर्स लड़कियां भी थी। एंड मुझे उस टाइम फील हुआ यार कि एक अच्छी फिजिक बनाने से, अपनी खुद की केयर करने से तुम कितना ज़्यादा पब्लिक में शाइन कर सकते हो। यू कैन आउटशाइन एवरीबडी बिकॉज हर कोई लेज़ी है एंड हर कोई बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। एंड कम्पेयर टू दैट टाइम जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करता था, कोई बॉडी नहीं थी, कुछ माइंडसेट नहीं था, तब मुझे कोई नहीं देखता था। आई वॉज बेसिकली इनविजिबल लाइक एवरी अदर बॉय इन दिस कंट्री, जो कि इनविजिबल है, जिसे कोई नहीं जानता। बट मैं जब कल ट्रैवल कर रहा था भाई, मुझे अलग लेवल की एक सेटिस्फैक्शन, एक प्राउड फील हुआ। यू आर सो मच मोर देन यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। जस्ट बिकॉज तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, तुम अभी एक लाइफ में सही जगह पे नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम नहीं कर सकते। तुम जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स को देखते हो, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, ट्रस्ट में भाई उनकी बॉडी हद से ज़्यादा अचीवेबल होती है। तुम उनको एकदम एक पेडेस्टल पे चढ़ा देते हो, अपने आप को बहुत डाउन प्ले करते हो। क्यों करते हो भाई ऐसा? तुम एक बात बताता हूँ मैं, तुम अपने आप से जो बोलोगे ना, तुम्हारा माइंड वही कॉम्प्रिहेंड करके एंड वही एक्सेप्ट कर लेगा। तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ही ट्रिक करेगा ये बताने में कि भाई तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकता। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि तुम ही पहले खुद को ये चीज़ बोलते हो। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो तुम अपनी बॉडी को जैसा ट्रीट करोगे, तुम्हारी बॉडी भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगी इक्वली। सो अपने बारे में सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप है, अपने बारे में ये सब बोलना बंद कर दो कि मैं नहीं कर सकता है, फिर मुझसे नहीं होगा। पहला स्टेप तुम्हारा ये रहेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ एंड कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, डे बाय डे, ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। एंड सेकंड स्टेप तुम्हारा रहेगा कि तुम्हें जिम जाना है। नहीं भाई, कार्डियो तुम्हें करना है, बट तुम्हें कार्डियो को अपनी पूरी पर्सनैलिटी नहीं बनाना। अगर कोई बंदा तुमसे पूछे कि भाई तू जिम जाता है या नहीं, अगर तुम इन बंदों में से आते हो जो बोलते हैं कि भाई मैं जिम नहीं जाता यार, मुझे इतना पसंद नहीं लिफ्ट करना, मैं कार्डियो बहुत करता हूँ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, नहीं करना। कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग आर कम्प्लीटली डिफरेंट एरियाज। पानी और खाना कंपेयर नहीं कर सकते तुम, दोनों की अपनी जगह है, बट तुम्हें दोनों चाहिए प्रॉपरली थ्राइव करने के लिए, राइट? प्रॉपरली तुम्हें थ्राइव करने के लिए दोनों चाहिए, जस्ट लाइक दिस। कार्डियो की अपनी जगह है एंड वेट ट्रेनिंग की अपनी जगह है। जो तुम्हें वो सेक्स अपील मिलेगी, जो तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक आएगी, जो तुम्हारे अंदर वो सेक्सीनेस आती है ना, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, भैया वो कार्डियो से नहीं आता। क्योंकि कार्डियो से तुम्हारी सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बट विजुअली उतना चेंज नहीं आएगा जब तक तुम वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे। सेकंड स्टेप तुम्हारा यही रहेगा, वेट ट्रेनिंग करो। जिम जाने के पैसे नहीं है, घर पे करो। घर नहीं है, पार्क में जाओ। पार्क नहीं है, कुछ भी करो, रोड पे करो, बट तुम्हें कुछ ना कुछ वेट ट्रेनिंग करनी है। बैग में, अपने बैकपैक में बुक्स भर लो, पुशअप मारो, पुलअप्स मारो,
बाइसेप कर्ल मार लो ईट से, क्योंकि मैंने ये चीज़ करी है भाई। तुम ये मत समझना कि मैं शुरू से जिम जाता था या फिर मेरे पे शुरू से बहुत इक्विपमेंट्स थे। भाई मेरे पे जिम की फ़ीस के पैसे तक नहीं थे, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से घर वालों से 1000 रुपये लेता था गाली खा खा के। तो भाई ऐसा नहीं है कि मेरे पास शुरू से था। मैं पहले पार्क में जाता था, पहले 4-5 चक्कर रनिंग करता था, फिर पुशअप्स मारता था 50-60, फिर पुलअप्स करता था, फिर क्रंचेस करता था। बस तुम्हें वेट ट्रेनिंग करनी है। एंड थर्ड स्टेप तुम्हारा होने वाला है, बॉडी को छोड़ के तुम्हें अपनी स्किन क्वालिटी की केयर करनी है। तुम्हें अपने ड्रेस सेंस पे ध्यान देना है, क्योंकि बॉडी अच्छी तभी लगेगी भाई जब तुम थोड़े अच्छे ठीक ठाक कपड़े पहनोगे एंड तुम्हारी स्किन क्लियर होगी। क्योंकि बहुत बंदे क्या करते हैं, जिम चले गए और कुछ करना ही नहीं है। भाई जिम से तुम्हारे एक प्रॉपर फाउंडेशनल बेस बनता है, उसके ऊपर फिनिशिंग देने के लिए, उसमें आइसिंग ऑन केक वाला इफेक्ट लाने के लिए तुम्हें खुद की केयर करनी पड़ेगी। तुम्हारा हाइजीन कैसा है, तुम्हारा ड्रेस सेंस कैसा है, तुम्हारा हेयर स्टाइल कैसा है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी कैसी है, तुम अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हो, तुम अपनी बॉडी के ऊपर क्या चढ़ा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये जो टी शर्ट पहनी है भाई मैंने, तुम्हें क्या लगता है कितने की होगी? बहुत बंदों को लगेगा कि भाई महंगी है या फिर अच्छी ब्रांडेड वाली होगी। भाई ये लिटरली 200 या 150 रुपये की शर्ट है। बट ये मेरे पे अच्छी क्यों लगती है? बिकॉज क्लोथ्स डजेंट मेक अ मैन मेक्स अ क्लोथ्स। जो शाइन है, जो वो एसेंस होती है ना कपड़ों की, वो एक बंदे की बॉडी बनाती है। तो तुम्हें ये 3 मेन चीज़ें सबसे ज़्यादा करनी है। इस वाले पार्ट को अभी के अभी सेव कर लो एंड तुम्हें पार्ट रोज़ देखना है, रोज़ के रोज़। शुरू की स्टार्टिंग थोड़ी हार्ड होगी बिकॉज रिजल्ट उतने फास्ट नहीं देखेंगे एंड तुम्हें वो कंसिस्टेंसी बिल्डअप नहीं हो पाएगी बिकॉज तुम्हारी आदत नहीं है वो। बट तुम्हें उसी माइंड सेट से लड़ना है, उस ही माइंड सेट से लड़ना है, क्योंकि जब तुम्हारा मन ना करे करने का, दैट इज़ द ओनली थिंग जो कि तुम्हें करनी है। जो चीज़ करने का मन ना करे तुम्हें सबसे पहले वो ही करना है। तुम्हें 3 सेकंड रूल अपनाना है। अगर तुम्हें बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो तुम्हें अपने मन में 3 सेकंड गिननी है, 3, 2, 1 एंड तुम्हें उससे पहले उठना है। ये एक रूल है कि तुम खुद से 3 सेकंड गिनते हो एंड एकदम से उड़ जाते हो। एंड तुम देखना भाई, जब तुम अपने माइंड को फोर्स करोगे ना इन चीज़ों में पढ़ने के लिए, तुम्हारा माइंड भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें वो चीज़ करने में हेल्प करेगा, बिकॉज वो आदत बन जाती है, वो केमिकल रिएक्शन बिल्डअप हो जाता है। सो प्लीज़ भाइयों, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता एंड मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ एंड ना ही कोई मैं पब्लिक स्पीकर हूँ। मेरे मन में जो बात आई मैंने आपसे शेयर कर दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे मेरे अंदर पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बहुत मोटा था, मैं बेसिकली वर्ल्ड के लिए इनविजिबल था। आज भी मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं पब्लिक में जाऊँगा मुझे दिन के एटलीस्ट 1 या 2 कॉम्प्लीमेंट मिल ही जाते हैं, बिकॉज मैंने खुद की केयर करी एंड खुद की रिस्पेक्ट करी। अगर तुम खुद की केयर एंड रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो भूल जाओ भाई, तुम्हारी भी कोई सेम चीज़ करने वाला है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ भाई। आई डोंट नो ये मोटिवेशनल वीडियो थी या नहीं, बट मुझे बस अपनी मन की बात बोलनी थी, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मन कर रहा था। मैं बंदों को देखता हूँ, बाहर जाता हूँ, उन पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं, उन पे इतने पैसे हैं, उन पे अच्छे रिसोर्सेज हैं, उन पे यार सब कुछ है, बट मैं सोचता हूँ यार तुम क्या करोगे? तुम अपनी ही बॉडी को लाइक कर ही नहीं पा रहे, तुम उसका कुछ, तुम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे, तुम अपना फुल पोटेंशियल नहीं कर पा रहे भाई। सो यार यही था भाई। अपने बारे में बुरा मत सोचो, अपने आप को डाउन प्ले मत करो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो। यू आर सो मच सो मच मोर देन यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। यू कैन चेंज योर लाइफ इन जस्ट फ्रीकिंग 3 मंथ्स। टेक द स्टेप टुडे, ट्रैक करो सब कुछ, अकाउंटेबिलिटी लो, बिकॉज विक्टिम खेलने से कुछ नहीं होने वाला। एंड या भाई, सो हाँ भाई, इतना ही था इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ और नहीं बोलूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एज्यूम मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।